नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट की। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इन लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी इसी दिन वोटिंग होगी। तो बड़ी अपडेट यह है आज की कि 13 मई को मतदान होगा चौथे चरण का, और इन लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से ही चुनाव का जो शोर है वो थम जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर पर भी इसी दिन वोटिंग होनी है, जिसको लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम पार्टियों के नेता जोर आजमाइश कर रहे थे, और आज ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से आज आखिरी दिन भी जोर आजमाइश की जा रही है। और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होंगे, और इसीलिए आज प्रचार के आखिरी दिन सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। पीडीपी की आज श्रीनगर में रैली है, पार्टी का आज तनमार्ग में भी कार्यक्रम है, जबकि डीपीएपी का श्रीनगर में रोड शो है। पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद आज रोड शो भी करने वाले हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तरफ महबूबा मुफ्ती रोड शो करेंगी, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आज रैली होनी है, ताकत झोंकी जाएगी। पीडीपी की आज श्रीनगर में रैली है, जबकि आपको ये बताएं कि पार्टी यानी कि पीडीपी पार्टी का आज तनमार्ग में भी कार्यक्रम होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं डीपीएपी की अगर बात करें, दूसरी तस्वीर में अगर आप देखें तो श्रीनगर में एक रोड शो है। बाकायदा पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद आज रोड शो करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता के जो मसले हैं, मसाइल हैं, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे और जनता को साधने की, अपनी पार्टी की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने की तमाम वादे इरादे दोनों ही पार्टी की ओर से जनता के बीच पहुंचकर किए जाएंगे। और सीधा इरफान का रुख कर लेंगे, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आज आखिरी दिन है, प्रचार आज के बाद थम जाएगा, ऐसे में जोर आजमाइश जम के की जा रही है नेताओं की ओर से। बताना चाहूंगा कि श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में आज चुनावी प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी ताकत झोंकेंगी। ये जो चुनाव प्रचार प्रसार श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में जो है लगभग आज 5:30 बजे तक थम जाएगा, और ये जो चुनाव प्रचार प्रसार है ये लगभग 25 दिनों तक जो है वो चला। 25 दिनों तक सियासी पार्टियों को ये मौका मिला, राजनीतिक पार्टियों को ये मौका मिला कि वो लोगों के बीच में जाएं, सियासी उम्मीदवारों को मौका मिला कि लोगों के बीच में जाएं और अपनी बातों को रखें कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीत करके आते हैं तो वो लोगों के लिए क्या करेंगे। तो 25 दिनों तक चुनाव प्रचार प्रसार जो है सियासी पार्टियों की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से हुआ, और आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार प्रसार श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में जो है वो थम जाएगा। देखिए, श्रीनगर संसदीय क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है टोटल 24 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो 4 बड़े चेहरे हैं, अगर बात कर ली जाए एनसी की या फिर पीडीपी की या फिर अपनी पार्टी की या फिर डीपीएपी की, तो ये 4 बड़ी पार्टियां हैं जिनके 4 बड़े चेहरे जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन जो मुकाबला जो माना जा रहा है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला जो है श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में माना जा रहा है। अगर आगा सैयद रुल्ला की बात कर ली जाए या वहीदुर रहमान पर्रा की बात कर ली जाए या अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर हैं, ये 3 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं, और इन तीनों के बीच जो है कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि अगर डीपीएपी की बात कर ली जाए तो मोहम्मद आमिर भट्ट जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, और तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आज चुनावी प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, आज जो है अगर बात कर ली जाए तो जामा मस्जिद के इलाके में जो है डीपीएपी की जो है रैली है, गुलाम नबी आजाद जो हैं वो जनसभा करेंगे और रैली करेंगे, लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करेंगे, अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए 13 मई को चुनाव होने वाले हैं, और पीडीपी की भी तो रैली है, महबूबा मुफ्ती भी तो शक्ति प्रदर्शन करेंगी।
बिल्कुल 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 पीडीपी की भी रैली होने वाली है। एनसीपी जो है वो भी आज जनसभा को संबोधित करेगी। तो जो बड़ी सियासी पार्टियां यहां पर हैं और तमाम जो उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 24 जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने इलाके में जाएंगे, अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखिए बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिए 17.5 लाख वोटर्स हैं जो कि 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। ऐसे में लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना और जिस तरीके से 25 दिनों तक जो है ये पूरा चुनावी अभियान चला है, हमने देखा कि डाउनटाउन का जो इलाका है वहां पर भी जनसभा की गई। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि डाउनटाउन के इलाके में इससे पहले इस तरीके की रैली जो है, चुनावी रैली नहीं देखी जाती थी। डाउनटाउन के इलाके में, हवा के दल के इलाके में हमने देखा कि अपनी पार्टी है, एनसी है, पीडीपी है, इन तमाम पार्टियों ने जो है वो जनसभा की है, लोगों के बीच गई है, लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा है। और देखिए इस बार जो है लोगों पे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर के। ये काफी एक अहम बात है, क्योंकि इससे पहले अगर बात कर ली जाए देखिए श्रीनगर संसदीय क्षेत्र की, तो लगभग जो 2019 का जो आंकड़ा है वो ये है कि 15.6% जो है वोटिंग रही थी। तो ये बहुत कम है और इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत कोशिश की है इस बार। कई जगहों पर प्रोग्राम हुए हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जरिए और स्वीप के जरिए लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई है कि देखिए जमहूरियत का सबसे बड़ा जश्न जो है वो 13 मई को होने वाला है और इसमें आप लोग अपने घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट करें, लोग जो है अपनी ताकत को पहचाने और वोट के जरिए जो है अपनी सरकार को चुने। तो इस बार जो है माना जा रहा है कि लोगों में भी काफी जोश है और पार्टियों में तो जोश है ही है, लोगों में भी काफी जोश है। अगर श्रीनगर संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो देखिए अगर इस एनसी का जो है इस सीट पर, श्रीनगर संसदीय क्षेत्र पर दबदबा रहा है और ज्यादातर जो है इसी पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन 2014 में पीडीपी जो आई थी उसके बाद फिर 2019 में जो है फारूक अब्दुल्ला जीते थे, तो एनसी का दबदबा रहा है। लेकिन जिस तरीके से नई पार्टियां जो हैं डिलिमिटेशन के बाद जो है या फिर 2019 के बाद जो वजूद में आई हैं, उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो यहाँ का जो सियासी जो गणित है वो थोड़ा सा बदला सा नजर आ रहा है। और अब जो है जो मुकाबला जो पहले जो हुआ करता था वो एनसी और पीडीपी के बीच में हुआ करता था, अपनी पार्टी जो है वो मैदान में है। इसी पर आने वाली थी कि पहले गुप्कार अलायंस के ये दोनों जो साथी थे, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई देखनी कितनी दिलचस्प होगी। लेकिन जो आप थोड़ी देर पहले बात कह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि श्रीनगर के डाउनटाउन में हमने इस तरीके का जो माहौल है वो पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि अलगाववादी नेता हो या रीजनल पार्टीज हो वही पहुंचती थी। जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो डाउनटाउन के एरिया में इस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं कर पाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन पीडीपी और एनसी का आमने सामने जो पहले साथ में थे, गुप्कार अलायंस का हिस्सा थे, कितना दिलचस्प होगा देखना, ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है। जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प रहने वाली है पीडीपी और एनसी की। हालांकि ये माना जा रहा था कि पीडीपी और एनसी जो है एनडीए गठबंधन के हिस्से के तौर पर यहाँ पर जो है अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो सीटों के बंटवारे को लेकर के जो सहमति है वो नहीं बन पाई और इसी वजह से जो है पीडीपी ने अलग अपने उम्मीदवार उतारे और एनसी ने अपने अलग उम्मीदवार उतारे। देखिए, अगर चुनावी मुद्दों की बात कर ली जाए तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों की बात कर ली जाए तो आमतौर से ये तमाम पार्टियां जो है नौजवानों को साध रही हैं और कह रही हैं कि देखिए बेरोजगारी जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर जो है यहाँ के जो नौजवान जो हैं इसी वजह से ड्रग्स में मुब्तला हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं और ड्रग जैसी वबा का जो है वो सहारा ले लेते हैं। तो बेरोजगारी जो है वो एक अहम मुद्दा है, महंगाई जो है वो तो एक अहम मुद्दा है ये। इसी तरीके से यहाँ पर सड़क, पानी है और देखिए बिजली जो है, बिजली के जो बिल जो बढ़े हुए आ रहे हैं वो एक अहम मुद्दा है। तमाम पार्टियां जो है वो इस मुद्दे को उठा रही हैं। नौजवानों को साधने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है। देखिए, अगर बात कर ली जाए तो 2019 के बाद से लगभग 2 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार इस मर्तबा श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में अपने हक राय का इस्तेमाल करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। तो युवाओं की जो तादाद है एक बड़ी तादाद है। तो तमाम पार्टियां जो हैं वो युवाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं, रोजगार की बात कर रही हैं, ड्रग्स फ्री माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो इश्यूज हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, इन तमाम मुद्दों को साधने की कोशिश की जा रही है। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका इस तमाम बातचीत के लिए। आप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे दर्शक जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से खबर देख रहे हैं, वो सुन पा रहे होंगे किस तरीके से बिजली, पानी, शिक्षा का मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है, जबकि पहले अलगाववाद, पत्थरबाजी और किस तरीके से कश्मीर को तोड़ दिया जाए, किस तरीके से घाटी में अशांति फैलाई जाए, ये मुद्दे मेन मुद्दे होते थे। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में जो बदलाव की बयार है वो हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इस बीच चूंकि चुनाव का आखिरी दिन है, ऐसे में श्रीनगर में हलचल तेज है, सियासी पारा हाई है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद पहुंच रहे हैं, वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी वहां से हुंकार भरने वाली हैं। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर साहब, सत्ता हटने के बाद लोगों की पहचान हुई खत्म। वहीं पार्टी में चले मतभेद पर मुफ्ती का बयान, कहा कुछ समय तक लोग पीडीपी से नाराज थे, लेकिन अब पार्टी में सब कुछ ठीक है, पीडीपी मजबूत पार्टी है। त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई चुनावी रैली आयोजित। रैली में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, आगा रूहुल्लाह मेहदी, कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चैनी के साथ पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। रैली में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में मुसलमानों के प्रति नफरत का बाजार गर्म है, बीजेपी कर रही है मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा हमने गांधी और नेहरू से के भारत से हाथ मिलाया है जहां सभी को समान है अधिकार। मेंढर में अपनी पार्टी के जफर इकबाल ने जनसभा को संबोधित किया। इकबाल ने कांग्रेस और एनसी पर साधा निशाना, देश का बंटवारा। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनावी मौसम में सभी राजनीतिक दल जनता का प्रतिनिधित्व करने और उनकी आवाज बनने का दावा कर रहे हैं। वो जनता के बीच जा रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं। चुनावी माहौल में न्यूज 18 JKLH ने पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और मेरे साथ बात करने के लिए है इस वक्त मोहित भान जी, पीडीपी प्रवक्ता है, कश्मीरी पंडित है और श्रीनगर में वोटिंग होनी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। श्रीनगर में मतदान 13 तारीख को, कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है? ऑलमोस्ट 2013 के बाद 10 साल से ना जो बहुत सारा समय रहा है, ये एयर ऑफ साइलेंस रहे हैं, बहुत सारा। हाँ, वैक्यूम तो है ही है, बट एक्सप्रेशन का भी कोई मौका जो है लोगों के पास नहीं रहा है। एब्रोगेशन के बाद तो ज्यादा ही हर एक चीज के ऊपर सेंसरशिप है, चाहे आप सोशल मीडिया को ले लीजिए, चाहे आप बाकी किसी चीज को ले लीजिए, हर एक चीज के ऊपर सेंसरशिप है। तो एक जो सेंस ऑफ डिफीट थी, जो एक सेंस ऑफ रिप्रेशन था, वो लोगों के अंदर था कि बिकॉज द पॉलिटिकल लीडरशिप में भी ऐसा कुछ नहीं था कि दैट दे वर मूविंग अराउंड एंड यू नो कहीं उनके पास गांव में जाते या कहीं थे, कोई इलेक्ट्रल सिस्टम भी पूरा बंद था, कहीं कुछ नहीं था। तो आई थिंक वो एक चीज है कि कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस लोगों के पास जा रहे हैं और लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि एक जो वॉइस है जो लोगों की असली रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में करे और लोगों के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो पार्लियामेंट में जाकर बताएं यहाँ पे। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से आई थिंक रिस्पांस बहुत अच्छा है। जो नए जनरेशन के यूथ हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या द पार्ट ऑफ यूथ जो वोटिंग के साथ एसोसिएट नहीं करते थे या बात नहीं करते थे या उसके अंदर अपने आप को उसके साथ वो रिलेट ही नहीं करते थे। आई थिंक वो एक बड़ा सेक्शन है जिसको हम मोबिलाइज कर पाए हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा फ्रंट लाइन लीडरशिप सारी निकल गई। अब इंडिया गठबंधन को लेकर साथ चलने की बात हुई थी, लेकिन घाटी की 3 सीटों पर एनसी बैंड होने को तैयार ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह से हार्शनेस थोड़ी सी पीडीपी की तरफ उन्होंने दिखाई, कुछ बयान उनके अगर देखें तो वो थोड़े लगे उस हिसाब से। तो पीडीपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि चैलेंज सिर्फ मौजूदा हुकूमत या एनसी नहीं बल्कि कुछ और रीजनल पार्टियां भी उभर कर आई हैं। देखिए, जहां तक पीडीपी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 40 लीडर हमारी पार्टी से जबरदस्ती निकाले गए, ठीक है, तोड़ कर निकाले गए, जबरदस्ती निकाले गए। तो कहीं ना कहीं एब्रोगेशन करने के लिए सबसे पहले पीडीपी को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, पीडीपी को कमजोर करने की कोशिश की गई और उसके बाद ही कोई एब्रोगेशन के लिए स्टेप उठाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा पीडीपी के लिए बड़ा चैलेंज। बट उसके बाद महबूबा जी ने एक इस चैलेंज को बड़ा बोल्डली एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने हर जगह जाकर, चाहे वो रजौरी पीर पंजाल एरिया है, चिनाब वैली का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, जितने भी ये इलाके हैं वहां पे महबूबा जी ने जाकर हर एक जगह लोगों से बात की और खास तौर पर उन्होंने नौजवानों से बात की। जो यूथ आज
जो रिलेट नहीं करता था इस प्रोसेस के साथ, आई थिंक वो यूथ महबूबा जी की लीडरशिप को देख के और उनकी जो आउटस्पोकन लीडरशिप है, मतलब विदाउट अपने शब्दों को बिना तोड़ मरोड़ के जैसे है वैसी सिचुएशन को प्रेजेंट करके उस चीज से इंस्पायर होके आई थिंक जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ यूथ है वो इंस्पायर हो रहा है। और बहुत जगह आई थिंक मैडम ने एक यूथ को बहुत प्लेटफॉर्म भी दिया। उन्होंने हाथ में हाथ पकड़ के उनको ग्रूम भी किया, चाहे जैसे अब मैं एक एग्जांपल हूँ। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या सिनेरियो बदला है, क्योंकि अराउंड 57,000 कश्मीरी पंडित 13 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि वोट के लिए निकलेंगे और घरों से बाहर निकलेंगे। कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए बहुत दावे किए गए कि उनके उत्थान के लिए, उनकी घर वापसी के लिए कदम उठाए गए हैं, उस पर आपका क्या टेक? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बड़ी अहम बात की, मैं एक कश्मीरी पंडित भी हूँ और सबसे अहम बात यह है कि मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ और चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ श्रीनगर पार्लियामेंट कैंडिडेट का, जो यहाँ पे 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये एक चीज हमारी पार्टी में भी दिखाती है कि यहाँ पे हर किसी को इंक्लूसिवली लेकर चलने को ये है कि हर कोई जो डिजर्व करता है और जिसके अंदर मतलब वो जॉब निभाने की काबिलियत है, हर उस इंसान को जो है वहाँ पे पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दी है। हमारे त्राल से मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी रहा है। डॉक्टर शंटी सिंह, डॉक्टर हरबत सिंह हमारे डीडीसी मेंबर हैं त्राल से। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव इस चीज से नहीं है। मतलब ये आप देख रहे हैं कि कैसे आई एम बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स जो हैं इलेक्शन को लेके मैं निभा रहा हूँ। पार्टी प्रेसिडेंट ने मुझे ग्रूम किया, हाथ पकड़ के सिखाया सब कुछ। जहां तक बात की दावे करने की कि कश्मीरी पंडित्स को वापस लाने की, तो आई थिंक 2019 एब्रोगेशन को एक कॉर्नर स्टोर बनाया कि ये जब एब्रोगेट होगा तो कश्मीरी पंडित वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे पीडीपी प्रवक्ता मोहित भांजी, जो खुद एक कश्मीरी पंडित भी हैं, पीडीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, और उनका ये दावा है कि पीडीपी लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। खासतौर पर युवाओं पर पीडीपी का फोकस है और कहीं ना कहीं एक जो पारिवारिक राजनीति है उससे ऊपर उठकर लोगों को मौका पीडीपी ने दिया है, और इसीलिए कश्मीर की जनता भी पीडीपी को मौका देगी, ये दावा है मोहित भांजी का। वीडियो जर्नलिस्ट अफाक के साथ मैं न्यूज 18 JKLH